देखिए, इसमें हमारी जो सोसाइटी का ये इफ़ेक्ट होता है, ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। अगर हम बात करें आज से 30 से 40 साल पहले की, तो नौकरी पे भी इसी तरीके का बिलीव नहीं होता था। हेलो एवरीवन, आपका दोस्त मैक्स राघव मोटिवेशनल स्पीकर एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबकी खिदमत में। और आज मैं मौजूद हूं प्रयागराज शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तिसौरा ग्राम सभा में, जहां पर आज आपको एक ज़बरदस्त लीडर से मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बेंचमार्क बना चुके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में पहले बीटेक करा और फिर नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करा। आज उनसे हम सब मुलाकात करेंगे। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, कई सारे नामों से वो जाने जाते हैं और एएस ग्रुप के फाउंडर हैं। द रियल गेम चेंजर, द पावर हाउस ऑफ कमिटमेंट, द मास्टर ऑफ कैलकुलेशन, बहुत सारे नामों से आप जाने जाते हैं। आज ऐसे ही शख्स से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के इन तक जाएं और इस वीडियोस को आप देखें और जानें समझें कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग को हम एज अ करियर कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो के इन तक, मिलाते हैं इंजीनियर अजीत सिंह यादव, द पावर हाउस ऑफ कमिटमेंट। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त मैं इंजीनियर अजीत सिंह यादव सर, द पावर हाउस ऑफ कमिटमेंट के साथ हूं। और आइए आज इनसे कुछ जानते हैं अनकही अनसुनी सी कहानी। तो सबसे पहले सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू राघव जी। बहुत दिन से मैं खुद ही कोशिश कर रहा था कि आपसे मुलाकात हो। आज ये मौका आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि आपने पहले बीटेक करा जी और बीटेक करने के बाद आपने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करने के लिए क्यों सोचा? जी बिल्कुल। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब इंजीनियरिंग बीटेक मैंने किया, तो कहीं न कहीं मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे। मैं लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना चाहता था, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, टाइम फ्रीडम चाहता था। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए थी, जिनके वजह से मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे। और मैं ड्रीम बड़े होने के रीज़न से ही बीटेक किया। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2017 पास आउट किया। उसके साथ मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस में गया। ट्रेडिशनल बिज़नेस में उतार चढ़ाव देखते हुए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का ऑप्शन मिला, और लगभग मैं अगस्त 2019 से इसे कैरियर बेस पे डिसाइड किया। उसका रीज़न केवल इतना है कि मुझे यहाँ से बिलीव मिला लगभग 7 से 8 महीनों में, कि मैं यहाँ से टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकता हूँ 3 से 5 साल के अंदर, इसकी राइट एजुकेशन को लेकर। थैंक यू। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। बीटेक करने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको पछतावा या ग्लानि नहीं होती कि यार कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? देखिए, जैसे लाइफ में जब हम कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी शुरुआत में ही बात कर चुका हूँ कि यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के लिए मैंने इसको डिसाइड किया था। तो जाहिर सी बात है, जब आप बड़ी चीज़ों को डिसाइड करते हैं तो उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव चलते हैं, जिसके बीच में हमें बहुत पेशेंस के साथ, बहुत राइट एजुकेशन को फॉलो करके चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो डीमोटिवेशन तो आता है, लेकिन कभी मुझे अपने डिसीजन पे पछतावा नहीं होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी देखता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना 5 से 10 साल देकर उस पोजीशन पे हैं। तो इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं होता। अभी भी मेरा वर्क चल रहा है, और आगे मैं यहाँ पे टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी करूँगा बहुत जल्द आने वाले समय में। 2 4 5 साल लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, देखते हैं कुछ नहीं आ रहा है, लोग छोड़ करके घर बैठ जाते हैं और लोग बताना शुरू करते हैं कि कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने में कंपनी और कंपनी का सिस्टम वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं रखता है। इसमें बात होती है आपका जो नेटवर्क बनाने का तौर तरीका होता है। तो इस पे कुल 4 स्टेप होते हैं, अगर मैं अपने एजुकेशन के हिसाब से देखता हूँ। इसमें 4E की एक बात होती है, जैसे कि आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिसे बताया जाता है 3 से 5 साल आपको यहाँ जो फर्स्ट ये है उसके एजुकेशन पे फोकस करना पड़ता है। जब आप एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो आप एक कस्टमर बेस या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बेस पे यहाँ पे रहते हैं। सेकंड, जैसे ही आपका सेकंड ये आता है एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन का जो टाइम आता है उसमें बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन में टीम बिल्डर, कि आप अपने टीम को बिल्ड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कुछ नेटवर्क बनाते हैं, टीम बिल्ड करते हैं। तो इसमें से आपका जब सेकेंड एग्जामिनेशन आता है तो यही पार्ट चलता है। लोग यहीं पे होपलेस हो जाते हैं, यहीं पे लोगों का भागना और निगेटिव होना स्टार्ट होता है। अगर हम इस स्टेप को पार कर लें, अब हमारा जब थर्ड ई आता है,
हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो हम एक लीडर हो जाते हैं। हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर और टीम बिल्डर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी इनकम और वर्क लगभग इक्वल हो जाती है। इसे आप 3 साल में भी अचीव कर सकते हैं, 1 साल में भी अचीव कर सकते हैं, 2 साल में भी। फिर हमारा जो फोर्थ ही आता है एथिक्स। एथिक्स आपकी लीडरशिप की पोजीशन होती है, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर, टीम बिल्डर और लीडर तीनों क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पार्ट में आप 3 से 5 साल का भी टाइम ले सकते हैं, 5 से 10 साल का भी टाइम ले सकते हैं। वो आपके फ्लो पे डिपेंड करता है किस हिसाब से आप अपने एजुकेशन को, अपने वर्क को कंबाइन कर पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लीडर हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उन्हीं लीडरों के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ना वो इनकम बना पा रहे हैं, ना लीडरशिप डेवलप करा पा रहे हैं। आखिर इसमें सबसे बड़ी कमी किसकी है? देखिए, जैसे जो भी लीडर आज अचीवमेंट पे हैं, जिनको हम जानते हैं लाखों कमाते हैं, एक्चुअल में उन लीडर की थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हर लीडर या फिर कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में जब वो सक्सेस होता है तो उसकी जो लाइफ स्टोरी होती है, हमें केवल उसकी सक्सेस की पोजीशन दिखती है, और वो लीडर की भी थोड़ी बहुत कमी होती है। अपनी जो स्ट्रगल स्टोरी होती है उसको डिटेल में या फिर अच्छे तरीके से, सही तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या अपने डाउनलाइन को नहीं बता पाता है, जिसकी वजह से हम उसकी सक्सेस को देखते हैं, लाखों की इनकम को देखते हैं, लेकिन ये हमें क्लियर नहीं होता कि इन्होंने ये 10 साल में अचीव किया है या 5 साल में अचीव किया है। अगर वो चीज़ें हमें कन्फर्म रहे, क्लियर रहे, तो ये डाउट हमें नहीं आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सारा प्रोसेस है कि आप यहाँ स्ट्रगल करके ही उस अचीवमेंट तक पहुँच सकेंगे, क्योंकि एक नेटवर्कर और लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पे टर्नओवर करें और इनकम करें। आपकी जो मेंटल पोजीशन होनी चाहिए वो उतार चढ़ाव को देखते हुए स्टेबल हो सकता है, और तभी आप एक स्टेबल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई बंदा हाल ही में आता है और जुड़ते ही वो लोगों को बताना शुरू करता है कि ऑडी लाऊंगा, जैगवार लाऊंगा, लाखों कमाऊंगा। क्या सही है कि उसे इनिशियल स्टेज में इस तरह की बातचीत करनी चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल उसे इनिशियल स्टेज में इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो हमारा ओवर रिएक्ट होता है कि हम जब किसी नई चीज़ को, जैसे हमारा पिछला जो बैकग्राउंड होता है हमारे फैमिली का, हमारे पापा या हमारे दादाजी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं होते हैं, इसलिए हमें इसकी रियल एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो हम जब इसमें आते हैं, यहाँ की चकाचौंध और माहौल को देखकर, बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के बताए, खुद के मूड से ही बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। ये अचीवमेंट लोग कम समय में पाते भी हैं, लेकिन एक फ्रेशर, एक नए नेटवर्कर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, चीज़ों को सही तरीके से हमें डील करना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे माँ बाप अभी भी संतुष्ट नहीं है कि उनका बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। देखिए, इसमें हमारी जो सोसाइटी का ये इफ़ेक्ट होता है, ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। अगर हम बात करें आज से 30 से 40 साल पहले की, तो नौकरी पे भी इसी तरीके का बिलीव नहीं होता था। लोग जब अपने आस पड़ोस में सक्सेस नौकरी वालों को देखने लगे, उनकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल को देखने लगे, तो उनका बिलीव धीरे धीरे बढ़ा। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ भी है। आने वाले 10 से 12 साल में जब आपका पड़ोसी या आपके अगल बगल आपके जानने वाले लोग यहाँ पे सक्सेस होने लगेंगे, तो आप भी जब किसी के गार्जियन रहेंगे, तो आपका भी बिलीव नेटवर्क मार्केटिंग पे बनता जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्लान लेकर के आता है, वो तेल, साबुन, शैम्पू के बारे में बताता है, तो लोग खिस्से से दांत निकाल कर हंस देते और कहते हैं यार ये चूतिया बनाने का धंधा है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। इस पर क्या आपका जवाब होगा लोगों के लिए? देखिए, जो लोग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आने पे थोड़ी बहुत आपका मजाक या फिर आपके एक्सप्रेशन को, आपके मोरल को डाउन करते हैं, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 10 से 12 साल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, प्रोडक्ट के नाम पे काफ़ी लूट खसोट और कंपनियों का बंद होना खुलना हुआ है, जिससे लोग निगेटिव हैं। तो हमें राइट एजुकेशन के साथ उनको डील करना पड़ेगा। और सेकंड बात ये होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपका वर्क होता है, जो काम होता है, वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी या फिर ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का ही होता है। और आप भी जब यहाँ स्टार्टिंग में प्लान देखे होंगे, तो आपको भी यही प्रॉब्लम, मुझे भी यही प्रॉब्लम आई थी, मैं भी इसका मजाक ही उड़ाया था। तो सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे आपके पास राइट एजुकेशन और राइट डायरेक्शन आता है, आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर फ्यूचर देखा जाए कि बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं कि 2025 तक बहुत स्वर्णिम समय है, और लोगों ने ये भी जिक्र किया कि पैंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन आज देखा जा रहा कि बहुत सारे लोग आज कंपनियों से हट करके किसी कंपनी में जा रहे हैं, कोई और कंपनी में जा रहा, लोग अब दरबदलू का काम कर रहे हैं।
इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए राघव सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का टीम चेंज करना, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इसके पीछे का भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, सही तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो ये चीज़ें हमेशा होती हुई हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमारे आपके जानने वाले, जैसे हम अभी 3 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका लगभग 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो जितने दिन का हमारा जिस सेक्टर में एक्सपीरियंस होता है, हम उतने ही समय का वहाँ देख और जान पाते हैं। इसलिए हमारी नज़र में अभी ये गुजर रहा है कि लोग टीम छोड़ रहे हैं, लोग कंपनी चेंज कर रहे हैं, ये हमेशा होता आया हुआ है, तो आगे भी होता जाता रहेगा। बस क्या है कि हमारी नज़र में अभी गुजर रहा है, तो हमें ये नया लग रहा है। ये ऐसा कुछ नया नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां बदलना, लीडरों का काम छोड़ना, ये ऑलरेडी एक प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये सक्सेस की एक प्रोसेस होती है जिसमें आप अपने मेंटल टफनेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं कंपनियों की बात करूं, आप एज अ एक लीडर हैं, काफ़ी समय से आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कि कौन सी कंपनी आपको चूज करनी चाहिए एज अ करियर नेटवर्क मार्केटिंग की? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं एज अ कैरियर कंपनी चूज़ करने की अगर बात करना चाहूँगा, तो उस पे मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। पहला तरीका ये कि कंपनी केवल प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए, ये आपको 100% अपने माइंड में रखना है। प्रोडक्ट बेस का मतलब ये होता है कि कंपनी आपसे जो पैसा लेती है, जो भी चीज़ें लेती है, किसी सर्विस के नाम पे ना ले, वो केवल प्रोडक्ट के नाम पे ले, आपको प्रोडक्ट दे, और प्रोडक्ट का जो रेट हो, उसकी क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो, 20 से 30% इंक्रीज कर सकता है उसकी जो क्वालिटी रेट है। और सेकंड अगर मैं बात करूं, जैसे हम किसी भी सेक्टर में अगर किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हैं कि इसका फ्यूचर, इसमें कैरियर किस हिसाब से है, तो उसके लिए हम उसका पास्ट देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो हमें जाहिर सी बात है कंपनी का पास्ट और बैकग्राउंड देखना चाहिए कि कितने सारे लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा अचीवमेंट है, कितने लोग स्टेबल इनकम कमा रहे हैं। और सेकंड अगर उसी में हमें देखना है कंपनी में प्रोडक्ट क्या हैं, कैसे हैं, हमारी यूज के हैं, नहीं हैं। और फिर जब लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, इनकम का भी प्लान देखना चाहिए कि इनकम ये मंथ में करता है, वीक में करता है, या फिर साल 2 साल की बात करता है। उसके बाद हमें कंपनी डिसाइड करना चाहिए। अगर उसका पास्ट 5 से 10 साल अच्छा है, तो आने वाला फ्यूचर नो डाउट अच्छा ही होगा। अभी बहुत सारे लोग क्रिप्टो में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेड मार्केटिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ट्रेड या फिर क्रिप्टो जो भी चीज़ें हैं, ये कुछ गलत और फर्जी चीज़ें नहीं हैं। बस इसमें होता क्या है कि जैसे क्रिप्टो हमारे लिए नई चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है जब नेटवर्क मार्केटिंग नई चीज़ें थी, लगभग 1994 1994 वगैरह इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसको लेकर थी। बहुत ज़्यादा घूस घसोट, बहुत ज़्यादा सिस्टम ना होने की वजह से उसमें भी लोग फंसे, पैसा फंसा, सिस्टम फंसा। तो जाहिर सी बात है सेम वही प्रोसीजर आज क्रिप्टो का है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, आज यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग के हेड ऑफिस पर आ जाएंगे। गवर्नमेंट भी इसके कई सारे रूल रेगुलेशन में ADSEI का गठन कर दिया है, जिसमें इंडिया की सारी कानून इसके बन चुके हैं, लॉ बन चुके हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी लॉ बने, कानून बने, लेकिन अभी उसका इस तरीके का सिक्योर सिस्टम नहीं है जिससे हम उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव कर सकें। बस। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं अपलाइनों की बात करूं, तो कोई हमें 2 कारण बताएं। एक कारण जिस कारण से अपलाइन सफल है, और एक कारण जिस कारण से अपलाइन नहीं सफल है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई भी इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करता है, तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी का डाउनलाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को ये फील करना शुरू कर देता है, उसकी टीम में एक ही इंसान अगर कोई आ जाता है, वो अपने आप को एक अपलाइन की तरीके ट्रीट करना शुरू कर देता है, अपने डाउनलाइन का भला सोचना शुरू कर देता है, उसके साथ काम करना शुरू कर देता है, तो वो वैल्यूएशन, वो फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे हम ओवर एक्सेप्ट करके अगर काम को शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने आप को कभी अपलाइन जैसा फील ही नहीं कर पाएंगे। बस इसी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ, नेटवर्क मार्केटिंग पीपल एंड फिलासफी का बिजनेस है, लोग और लोगों के विचार का बिजनेस है। या तो लोग आपके विचार से मैच करते हैं, वो आपके साथ ट्रिगल होके चीज़ों को सही तरीके से करके सक्सेस हो जाएंगे, या फिर आप उनके और अपने माइंड को मैच करा के यहाँ पे स्टेबल नेटवर्क बना के सक्सेस हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अभी अपना क्या विज़न बनाए हैं, और आपका अभी क्या टारगेट है नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली? नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बताना चाहूँगा, इस समय प्रेजेंट में काफ़ी अच्छा ठीक ठाक मेरा लेवल है, और लगभग 1000 प्लस लोगों की मेरी टीम भी हो चुकी है।
और साथ में जो मेरा फ्यूचर विज़न है, मुझे जितने भी स्टेट या फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ हमारा सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे हमें कम से कम 1 या 2 टीमें क्रिएट करनी है। उसी मिशन के साथ मैं वर्क करूँगा और आने वाले 2025-26 तक मैं यहाँ पे एक अच्छी अचीवमेंट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टेबल नेटवर्कर के रूप में आप लोगों के सामने ज़रूर आऊँगा। जिस तरह से आपने गंगा पार में एक बेंचमार्क बनाया है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इंजीनियर अजीत सिंह यादव को नहीं जानता है। आखिर इसके पीछे का क्या वजह रहा? कैसे आपने बेंचमार्क अपना बनाया? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूँ तो लोगों का जो काम करने का तौर तरीका होता है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। मेरा जो आने का काम करने का तौर तरीका था वो थोड़ा स्पीड में था, लोगों के पास जल्दी पहुंचना, लोगों को जल्दी कवर करना, जल्दी अचीवमेंट दिलाना। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में एक राइट और सही एजुकेशन आपकी टीम को ना होने की वजह से उसमें बिखराव और थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव स्टार्ट होते हैं। तो हमें यहाँ बहुत जल्दबाजी करके काम ना करके धीरे स्लो मोशन में एजुकेशन पे 100% न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को फोकस करके काम अगर करें तो हमारे एक स्टेबल नेटवर्क और स्टेबल अचीवमेंट हो सकता है। आखिरी सवाल आपसे, आप तो सफल होंगे ही, आपका क्या टारगेट है कि कितने लोगों को आपको अपनी लाइफ में सफल करना है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने लोगों को यहाँ सक्सेस कर सकते हैं या कितनी बड़ी टीमें बना सकते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में अभी 1% लोग भी राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या फिर राइट नेटवर्क मार्केटिंग कल्चर से नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे उसका कोई भी मतलब एक लिमिट नहीं है, आप कितने भी लोगों को सक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आने वाले 3 से 5 साल में लगभग 500 लोगों का मेरा भी टारगेट है कि यहाँ पे एक स्टेबल नेटवर्कर बनाने का, राइट एजुकेशन और राइट सिस्टम का। तो उस मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ और जाहिर सी बात है सक्सेस मैं ज़रूर हूँ। एक और सवाल आपसे, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, हम नौजवान बहुत बेरोजगार हैं, लोग अभी भी नौकरी की फिराक में हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आपको कोई सही सलाह देनी है उनको कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर चुन सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी फ्रेशर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कैरियर या फिर यहाँ पे ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, लगभग जो भी 18 ईयर से कंप्लीट हो चुका है वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ी बहुत उसे इन्फॉर्मेशन हो जाती है, कहीं ना कहीं उसको जानकारी हो जाती है। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को ऑप्शन के रूप में लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पहले इसको सर्च कीजिए, साल 2 साल 3 साल जो भी आपको टाइम लगता है, इसका प्रोडक्ट यूज करके इसके सिस्टम को समझिए, फिर आगे चल के आप इसको डिसाइड कीजिए कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी कैरियर में, किसी भी काम में 100% सक्सेस रेशियो नहीं हो सकता है। जैसे आपके अदर सेक्टर में आप नौकरी के लिए काम करते हैं या बिजनेस के लिए काम करते हैं, वही सेक्टर यहाँ भी काम करता है। 2 से 3% लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन जो सही डायरेक्शन और सही काम के तौर तरीके को अपनाएंगे 100% वो यहाँ सक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट और कोई बाउंडेशन नहीं है। आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाले 5 से 10 साल में अचीव कर सकते हैं अपने बनाए हुए टारगेट के अनुसार। नेटवर्क मार्केटिंग में आज आप हज़ारों लोगों को आप हैंडल करते हैं, बहुत सारे लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार करते हैं। क्या बीटेक जब आप कर रहे थे या जब नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थे तब भी आप इसी तरह से लोगों को हैंडल कर पाते थे, लोगों को डील कर पाते थे, लोगों के सामने अपनी प्रस्तुतिकरण कर पाते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बहुत शाही किस्म का इंसान था, बहुत सीमित मेरा दायरा था। कम से कम 2-3 लोगों के बीच में मैं रहता था। आने वाले 2020 तक मेरे अंदर यही सारी जो मेरी क्वालिटीज़ थी यही सब थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने की वजह से मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, मेरी सोच में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, मेरा जो दायरा था बहुत बड़ा और बहुत सारे लोग मुझे जानने पहचानने लगे और बहुत सारी ज़्यादा मुझे अचीवमेंट मिला, रिकग्निशन मिला और आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। एक अलग लाइफ, अलग दुनिया का ये काम है। जाहिर सी बात है, मैं सबको बोलूँगा इसे एक बार ट्राई और चेक ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देख रहे हैं ना, इंजीनियर अजीत सिंह यादव द पावर हाउस ऑफ कमिटमेंट से बातचीत हो रही है। प्रयागराज के शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तिसौरा ग्राम सभा में आप हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट ज़रूर करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ कैलकुलेशन बनना चाहते हैं, इन्होंने बीटेक करा, बीटेक करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की राइट एजुकेशन ली और आज नेटवर्क मार्केटिंग को जी रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। हज़ारों लोगों की टीम है, हज़ारों लोगों को ट्रेन करते हैं और पूरे भारत में अपना नेटवर्क बना रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। सो दोस्तों, आज आपने सुना
कि एक ज़बरदस्त लीडर अपने राइट एजुकेशन से किस तरह से आपको प्रभावित किया। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना है तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप ज़रूर मिल करके इनसे बातचीत करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू राघव सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हो गया।